इंग्लैंड अब रहने के काबिल क्यों नहीं रहा, या इंग्लैंड में रहना चाहिए या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वैसे अगर पाकिस्तान में, इंडिया में अगर आप किसी मुल्क के बारे में बात करें तो तीन चार मुल्क आपके जहन में आते हैं। उसमें इंग्लैंड इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। उसकी कई वजूहत हैं। एक वजूहत इसकी ये है कि पाकिस्तान और बरसगीर पाक हिंद, जिसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, उस पर इंग्लैंड की हुकूमत रह चुकी हुई है। दूसरी उसकी कई वजूहत, दूसरी वजह यह है कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। हम हमारी इंग्लिश के ज़बान के साथ हमारी जो है ना, एक हम फेमिलियर हैं काफ़ी ज़्यादा। और तीसरे हमारे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ इमिग्रेंट मौजूद हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट जो मुल्क हमारे जहन में आते हैं वो यही मुल्क आते हैं। अब इसमें अब देखें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ या ना आएँ, उसमें आपका अपना फैसला होगा। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स, कुछ हकीकत आपके सामने रख दूंगा, फैसला आपने खुद करना है। देखा जाए ये दो एक्सट्रीम है। अब पाकिस्तान के अंदर सिस्टम जो है बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम सिरे से है ही नहीं है, और उनके लोगों की मजबूरी है, लोग वहाँ निकलने में मजबूर हैं। लेकिन इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे सिस्टम बना सिस्टम जो है बिल्कुल जो एक अपनी पीक पे पहुँच के अब कोलैप्स हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सिस्टम बिल्कुल यहाँ पे बिखर गया हुआ है, और हर चीज़ जो है आप कह सकते हैं कि वो एक किस्म के बिल्कुल अपनी एक एक्सट्रीम पे पहुँच के नीचे नीचे की तरफ आ रही है। वो आपके सामने मैं 10 पॉइंट आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले मैं इंग्लैंड से शुरू करूंगा, उसके बाद बाकी मुल्कों में बात की वीडियोस में बातें बताने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसी वजूहत हैं 10 जिसकी वजह से यहाँ पे इंग्लैंड जो है अब रहने के काबिल नहीं रहा, और अगर रहने के काबिल है तो किन लोगों के लिए रहने के काबिल है। तो आपके सामने पेश कर देता हूँ, आगे फैसला आपका अपना होगा। सबसे पहले आपके किसी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। वैसे हम काफ़ी देर तक काफ़ी पीछे तक जा सकते हैं, जैसे मार्गरेट थैचर का दौर भी था, जॉन मेजर था, काफ़ी यहाँ की इकॉनमी जिस तरह की भी आई थी। तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम शुरू करते हैं 25 साल से। लास्ट 25 साल के अंदर यहाँ पर जो इतनी इमिग्रेशन वगैरह हुई है, ये सब कुछ जहाँ पर हुआ है, तो सिस्टम कैसे कोलैप्स हुआ है। तो अगर सबसे पहले देख रहे हो तो ईयर 2000 में वहाँ से जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आना शुरू हुए तो बोगस कॉलेजेस का मतलब काफ़ी ज़्यादा थे। बोगस कॉलेजेस का मतलब है कि ऐसे कॉलेजेस जो 2 नंबर कॉलेजेस थे, यानी यहाँ पे स्टूडेंट मतलब बने हुए थे सिर्फ स्टूडेंट से फीस लेके वीज़ा लगवाने के लिए। उनकी तादाद जब बहुत ज़्यादा हुई, मेरे कई जाने वाले जो दोस्त हैं यहाँ रहने के लिए, उन्हें उन कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था, पर उनके वीज़े लगते जा रहे थे, और यहाँ का जो वीज़ा सिस्टम था उसका उनका पता भी नहीं चल रहा था। उसके बाद काफ़ी स्कैंडल वगैरह आए और बोगस कॉलेजेस वगैरह के बारे में एक कंपेन चली, जिस वजह ये नई लेजिस्लेशन लेके आए, और बोगस कॉलेजेस जितने भी थे वो बंद होना शुरू हुए। और काफ़ी स्टूडेंट जो थे, अगर आप उसको ईयर में जाकर चेक भी करें 2003, 4, 5 के अंदर, 6 के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे मतलब डिपोर्ट हुए थे, उनके यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसके बाद उसी दौर में इन्होंने एक पॉलिसी लेके आए थे, जब इनकी पॉलिसी जो है थी कि अब इनको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि यहाँ लेबर की यहाँ अक्सर स्टूडेंट जो काम करते थे वो हुआ था जब ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक्स जो थे, यानी पोलैंड वगैरह, लिथुआनिया, लाटविया, ये जो मुल्क जो थे ये यूरोप में शामिल हुए थे। और इंग्लैंड जो उन मुल्कों में से 2 मुल्कों में से एक मुल्क था जिन्होंने इनको यहाँ पे हर किस्म के राइट जो थे, बेनिफिट वगैरह के, वो पहले दिन ही दे दिए थे। यानी फॉर एग्जाम्पल यानी 31 जनवरी 2003 को ईस्टर्न यूरोपियन जो मुल्क शामिल हुए थे वो इस मुल्क के अंदर आकर मतलब वीज़ा फ्री भी नहीं आ सकते थे बगैर वीज़े के। और 1 जनवरी 2004 को अब यहाँ पे बिल्कुल कदम वीज़ा फ्री आ सकते थे और आके बेनिफिट भी ले सकते थे। यानी इस किस्म का इन्होंने बेनिफिट, मतलब जो आपका हाउसिंग बेनिफिट, अगर आपका पैसे नहीं है गवर्नमेंट पैसे देगी आपको, सोशल बेनिफिट जिसे कहते हैं, तो वो उन्होंने उनको वो फैसिलिटी दी। मतलब है एक दिन पहले आ भी नहीं सकते, अगले दिन ये फैसिलिटी दे दी। और पूरे यूरोप में सिर्फ 2 ही मुल्क थे। उसके वो इस कदम सिस्टम ने दिया। उसके बाद आपके सामने है कि 10 साल गुजरे होंगे जिसके बाद यहाँ पे इतना प्रेशर आया सिस्टम के ऊपर। वो सारे ईस्टर्न यूरोपियन काफ़ी मिलियंस में यहाँ के अंदर आए, जिनकी प्रेडिक्शन थी 40 से 50 हज़ार आएंगे, लेकिन मिलियंस में यहाँ पे आए। सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हुआ, इतनी मीडिया में आवाज़ उठी। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंडम हुआ फिर 2016 में। वो 10-12 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने अपनी बनाई पॉलिसियाँ, अपने ये जीनियस बंदे बैठे हुए थे बड़े अपनी तरफ से, सारा सिस्टम कोलैप्स हुआ। उसके बाद रेफरेंडम हुआ, ब्रेक्सिट हो गया, और वही ईस्टर्न यूरोपियन जो थे उनको यहाँ से जाना पड़ा। और यहाँ पे एक सिस्टम एक नई यहाँ पर अब नई मतलब डिबेट आ गई हुई है, यहाँ अगेन फिर मसले मसाइल हैं। यानी ये आपको बताने की कोशिश ये था कि ये इनका बनाए अपने सिस्टम है, अपने लोग अपने आप को अगले कुल समझते हैं, और इनके अपनी बनाई हुई चीज़ें इनके सामने आई हैं। फिर ये पहला पॉइंट आपके सामने पेश था। ये थोड़ा लंबा पॉइंट हो गया था, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आपको थोड़े से पहले बैकग्राउंड बता सकूँगी ये सिस्टम, ये इनकी बनाई हुई पॉलिसी, ये सब कुछ कैसे शुरू हुई हैं। अब नंबर 2 के ऊपर आते हैं। नंबर 2 है NHS या नेशनल हेल्थ सिस्टम जो यहाँ पे है। उसके बाद जो कहते हैं यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन है फिर और स्कूलिंग, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। और इसलिए इंटरलिंक है, यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने अपने इलेक्शन में इन तीनों के बारे में आवाज़ उठाई है। यानी हम हॉस्पिटल को ठीक कर देंगे, हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को ठीक करेंगे, और स्कूलिंग को ठीक करेंगे। और कोई भी गवर्नमेंट आज तक 25 साल के अंदर आप खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकी, बल्कि चीज़ें खराब ही हुई हैं। अब शुरू करते हैं NHS से, यानी हॉस्पिटल सिस्टम है।
यह पहले जो क्यू टाइम था, यानी अगर आप जाते हैं एक्सीडेंट इमरजेंसी हो जाती है हॉस्पिटल या इमरजेंसी का डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो पहले हाथी होते हैं, जब पहली दफ़ा जाते हैं आप, तो वहाँ पे पहले आपको पहले वेट करना पड़ता है 3 से 4-5 घंटे। उसके बाद आपकी बारी आती है, काफ़ी लोग आए होते हैं। और वो यहाँ पे शुरू से ये डिबेट रही है कि हमने इस क्यू टाइम को, ये वेटिंग टाइम को कम से कम करना है। वो कम से कम तो नहीं हो सका, आज वही टाइम जो है 10-12 घंटे तक पहुंच गया हुआ है 4-5 घंटे से। ये इतना सिस्टम कोलैप्स हो चुका हुआ है। हम पाकिस्तान के अपने सिस्टम को कहते हैं, यहाँ पे आप मतलब छोड़ नहीं चाह सकते, सिक्योरिटी वाले मिनट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह सिस्टम बना दिया हुआ है कि आम बंदा जो है बिल्कुल उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही। अगर आपको कोई ऑपरेशन वगैरह होना है, कोई सीरियस ऑपरेशन है, वो आपको महीने तक आपको डेट ही नहीं आती। ऊपर अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो लोकल जीपी जिन्हें कहते हैं, वो भी आपको मिलती नहीं है, फ़ोन पे टरका देते हैं आपको। बहुत ज़्यादा मसले मिसाल पैदा किए हैं। आज तक इस सिस्टम को ये ठीक नहीं कर सके, और कई इन्होंने हॉस्पिटल में जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट है बंद ही कर दी हैं। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, दूसरे मुल्कों को लेक्चर देते हैं और अपने मुल्क का हाल चेक कर लें आप। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी बसेस वगैरह और ट्रेन वगैरह अंडरग्राउंड जो चलती है, ट्यूब वगैरह, वो सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो पड़ा है इनका। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रेन कैंसिल हुई होती है, यानी आप बैठे होते हैं, बैठे आप कहते हैं कि ये ट्रेन कैंसिल हो गई है। वो इंजीनियरिंग फॉल्ट हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, वो दो तीन चीज़ों उन्होंने बुलशिट पकड़ी हुई हैं। उसके नाम के ऊपर कोई बंदा बोल नहीं सकता और कोई सवाल नहीं उठा सकता। उसके ऊपर इन्होंने कहते हैं वो कैंसिल कर देते हैं, और उनके किराए ऊपर जाते जा रहे हैं, सर्विस बिल्कुल जीरो होती जा रही है। अब इन्होंने लंदन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था कंजस्टन चार्जेस, फिर यूलेज अल्ट्रा लो एमिशन जोन के नाम के ऊपर, कि एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, लोग कम से कम गाड़ियां इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनको अच्छी फैसिलिटी तो दें ना ट्रांसपोर्टेशन की। वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बिल्कुल जीरो, किराए बढ़ाई जाते हैं, लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और मतलब आप कैच 22 में हर लिहाज से फंसे पड़े हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं स्कूलिंग के ऊपर। स्कूलिंग यहाँ का सिस्टम जो है बिल्कुल कोलैप्स है। यहाँ पे आप स्कूलिंग आप चेक कर सकते हैं, मेरे कई जाने वाले टीचर्स भी हैं, बच्चे टीचर की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। यहाँ पे जो फांसी के नाम पे सब कुछ होता है, यहाँ पे ड्रग्स वगैरह एवरीथिंग होता है। यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम ये 2-3 चीज़ों में है। एक आम स्कूल है, फिर एक ग्रामर स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। ग्रामर स्कूल वहाँ पे हैं जहाँ थोड़े से अच्छे स्कूल कहा जाता है उनको, उनके लिए एग्जाम वगैरह होते हैं, लेकिन वो भी इतने अच्छे ठीक नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल है उनके जो फीस है इतनी ज़्यादा है, मतलब 20,000 पर एनम से शुरू होती है, आप खुद ही दादा कर सकते हो, लाखों करोड़ों में बन जाती है जाके फीसें उनकी। तो वो आम बंदे के लिए नहीं है। यानी आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जब लंदन ओलंपिक्स हुए थे, लंदन ओलंपिक्स के अंदर जो मेडल जीते थे, इंग्लैंड जो मेडल जीते थे, 50% मेडल जो थे वो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट ने जीते थे, और बाकी 50% बाकी मुल्क ने जीते थे। अंदाजा कर सकते हैं यहाँ भी क्लास सिस्टम किस किस्म का है। और इनके प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो बाहर के मुल्कों के जो अमीर लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो बादशाह हैं, जो बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। आम बंदा सोच भी नहीं सकता यहाँ पे इनके प्राइवेट स्कूल में भेजने के बारे में, इतने महंगे हैं, वो आम बंदे के बिल्कुल पहुंच से बाहर है। वो ये इनका सिस्टम है, आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसके बारे में और जान सकें और भी रिसर्च कर सकें। आगे बात करते हैं नंबर 3 के बाद असाइलम सीकर। अब यहाँ पे असाइलम इमिग्रेशन का मसला जो है, इसको दुनिया में खासतौर पर यूरोप के अंदर, इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा वगैरह में नंबर 1 के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया के इन मुल्कों में, क्योंकि ये मुल्क रह गए जहाँ पे हर बंदे की ख्वाहिश होती है आने की। लेकिन यहाँ का सिस्टम इस किस्म का ब्रोकन हो चुका है, इतना बैड हो चुका हुआ है कि इनकी अपने हाथ निकल गया हुआ है। आज तक ये इमिग्रेशन के मसले को हल नहीं कर सके। हर हुकूमत आती है, कहते हैं कि हम इमिग्रेशन नंबर को कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बिल्कुल कोलैप्स है। अब ये लास्ट गवर्नमेंट जो आई हुई है इस वक्त, यहाँ जो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है, 16 साल इनको हो गए हैं, इनसे ये मसला हल नहीं हो सका। वो आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब कह रहे थे कि मैं फिक्स कर दूंगा, हालांकि इनके अब जाने के दिन आ गए हैं। यानी आप ज़्यादा कर सकते हैं। यानी आपके लिए एक मिसाल के तौर पर यहाँ कोई असाइलम सीकर जो आते हैं बोट्स के जरिए, 2 नंबर डंकियाँ लगा जिसे कहते हैं, वो आते हैं, उनको जगह ही नहीं रखने के लिए इनके पास है, उनको 5 स्टार होटल में रखा हुआ है, होटल्स में रखा हुआ है, जहां पे आम बंदा कोई मिडिल क्लास भी, अच्छी पे वाला भी रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता। और सालिम सीकर को वहां रखा हुआ है, उनको सारी फैसिलिटी दी हुई है, और वहां यहाँ बिलबला उठी है। फिर कई सालिम सीकर आते हैं, ये अब आते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, अफ्रीका से भी, बाकी मुल्कों से आते हैं, अक्सर क्रिमिनल है उनके। आप देखा जाए पाकिस्तान के अंदर भी एक आम बंदा, जो शरीफ बंदा है, उस मुल्क से बाहर दौड़ना है उसने, वो बेचारे को सोच भी नहीं सकता कि मैं इतनी मुश्किल से कारकुट के लमक के इतने मुश्किल रास्तों से कैसे पहुंचूंगा। ये क्रिमिनल बंदे का काम होता है ज़्यादातर। वो यहाँ पे आते हैं, वो क्रिमिनलिटी दिखाते हैं, यहाँ इतने जराइम होते हैं, सारा मुल्क बदनाम होता है, मजहब बदनाम होता है। इस वजह यहाँ की आवाम नफरत करती है, इस वजह से यहाँ पहुँच गए हुए हैं, और ये सारा इनकी गवर्नमेंट का कसूर है। ये सब कुछ आज इस मुकाम पे पहुँचाने पे इनकी पॉलिसीज़ हैं, और यही वजह है कि आज यहाँ पे असाइलम सीकर इमिग्रेशन का मसला जो है बिल्कुल कोलैप्स हो गया, जराइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है। अब नंबर 4 बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का, या सियासी निज़ाम, या प्राइम मिनिस्टर है। अब हमारे मीडिया के अंदर हर वक्त इनके बारे में बात की जाती है, ये बड़ा ये ज़बरदस्त मीडिया है, जमहूरियत बहुत ज़्यादा है, ये हमें इनसे सीखना चाहिए। मैंने क्या सीखना चाहिए? किसी के हमारे मीडिया के लोगों के वहाँ ज़रा भी रिसर्च नहीं है, उससे जो देखते हो ऊपर 2-4 बातें सुनी कर दी आके। मैं जैसा पहले कहा कि 2 स्ट्रीम है, हमारे मुल्क का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, और यहाँ बना सिस्टम जो वो कोलैप्स हो रहा है।
यानी यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल पपेट है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। उसको इसलिए नहीं होता कि वो कोई फैसला करना चाहे भी मीडिया से फैसला करना नहीं देता, मीडिया का जीने जो उसका फैसला करने नहीं देता ये वाला। उसके बाद कोई मिनिस्टर है, आप जाकर चेक कर सकते हैं यहाँ जितने मिनिस्टर्स हैं वो हार्डली किसी मिनिस्टर ने अपनी 5 साल की टर्म पूरी की होगी। वो कोई ऐसी बात को, ये मीडिया जो है ये वैसे भी है, कोई मतलब उनकी बात ढूंढते हैं, ढूंढो पकड़ो इसको मतलब वो बेचारे को सैको जाता है या रिजाइन करना पड़ता है। मतलब ये हाल है यहाँ पे, कोई पॉलिसी पूरी नहीं होती। कोई बंदा अब वैसे एक मतलब है ऐसी सिचुएशन है, अगर आप कोई काम करना चाहें, अगर मीडिया का मिसाल के तौर पर अगर आपने इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए पॉलिसी लेके आने लगते हैं, मीडिया साथ ही कहता है ये जो ह्यूमन राइट के खिलाफ है। अगर आप ना करें तो फिर कहते हैं इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब इस किस्म का सिचुएशन में है कि प्राइम मिनिस्टर भी ज़्यादा बाद में हम पाकिस्तान में मिसाल दे रहे होते हैं कि वहाँ बोरिस जॉनसन ने जी पहला पिछला प्राइम मिनिस्टर जो था उसने रिजाइन कर दिया बर्थडे पार्टी पे, बड़े बल्ले हो रही थी वो, लेकिन वो रिजाइन करते हैं, उनको बहुत तंग आए होते हैं यहाँ पे। मतलब इनको मीडिया को चटपटी की न्यूज़ें चाहिए होती है, इस किस्म के स्कैंडल चाहिए होते हैं उसकी, इसलिए बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ का सिस्टम बिल्कुल फारग है, यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो कोलैप्स होया पड़ा है, सिर्फ बातें ही हैं, बातें कर लो मेन स्टेज पे आके, क्योंकि इन्होंने दुनिया में हुकूमत की हुई ना, अब इनकी बातें रह गई हुई हैं वो जेन के अंदर, बिल्कुल बाकी लिहाज से इनके कोई यहाँ पे चक्कर नहीं रह गया होगा। नंबर 5, अब यहाँ का वीज़ा सिस्टम जो है, अब वीज़ा सिस्टम अब वो जैसे मैंने पहले बताया था को इसको मैं ये कौन वीज़े वूज़े लगाना बड़ी यहाँ बात होती है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट के अंदर रखा है मैंने कि यहाँ पे अगर पहले जो था कि अगर आपने अपनी कोई ब्रिटिश बंदा यहाँ पे है, उसने अपने किसी पाकिस्तान से या किसी मुल्क से अपनी शादीशुदा स्पाउस को लेके आना है, तो पहले तो पैसे ले आते थे, फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसके लिए कहते हैं पैसे का आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, तो इन्होंने इनकम इंट्रोड्यूस करवाई थी 18,600 पाउंड, यानी 18,600 पाउंड इनकम होगी तब भी आप किसी को वहाँ से लेके आ सकते हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे रिसेंटली जब ब्रेक्सिट हुआ, जब ईस्टर्न यूरोप में निकाले, अब यहाँ की केयर होम थी, यहाँ के कई और डिपार्टमेंट थे, सर्विस डिपार्टमेंट यानी रेस्टोरेंट वगैरह सारी ईस्टर्न यूरोप में काम करते थे, बड़े ज़बरदस्त वर्कर थे। जब इन्होंने उनको निकाला तो इन्होंने जब उनको लेके आया तो उसमें कोई पॉलिसी नहीं बनाई सही तरीके से, जब निकाला जल्दी में निकाला वो कोई पॉलिसी नहीं, फिर शॉर्टेज हुई, वो कई बंदे आए, ज़्यादातर माइग्रेशन जो इंडिया से हुई है, बहुत ज़्यादा इंडियंस आए, बाकी लोग भी आए, लेकिन अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिलियाँ लेके आए, जिसकी वजह इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब 7 दिन के फिर दोबारा जाग पड़े हैं, इन्होंने उसकी फीस ज़्यादा कर दी है कि अब कोई भी अपनी फैमिली लेके आना चाहता है, कोई वर्कर भी, कोई जिसके पास वर्क परमिट भी है, वैसे भी है, जो केयर होम में काम करते हैं जितने भी हैं, उनकी इनकम बढ़ा के उन्होंने कर दिया, उनके पास कम से कम जॉब होनी चाहिए 38,700 यानी 38,700 पाउंड की आपको जॉब होनी चाहिए, तब भी लेके आ सकते हैं, यानी ना होगा बाहर ना बजेगी बांसुरी, मैं ये हिसाब है। अब उसमें ब्रिटिश बंदे भी आ गए हैं कि वो भी रगड़े गए हैं कि अगर उन्होंने किसी शादी की है मुल्क से बाहर, अब बीवी को लेकर आना, उनकी पे भी एप होनी चाहिए इतनी, यानी 38,700 पाउंड, 38,700 पाउंड। यानी आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप जान सकें इनकी ये पॉलिसी कितनी खराब, अपनी बनाई पॉलिसी है, वो साल बाद उनको याद आता है हमारी पॉलिसी गलत थी, अब नई पॉलिसी ले आओ, पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी, लॉ के ऊपर लॉ, यानी ये चक्कर है ये यहाँ पे, इसलिए ये सिस्टम सारा इस नाकाम होया पड़ा। नंबर 6 के बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह में, जितना पुल वगैरह बनाना, सड़कें बनाना, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आप लास्ट 25 ईयर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, अब तो कोई नई सड़क नहीं बनी, बनाते नहीं हैं, बनाने लगे तो इतने मसले मसाइल होते हैं। वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आज तक कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर पूरा नहीं हो सका। कोई भी किसी प्रोजेक्ट पर नाम लें, ना टाइम पे पूरा होता है, और जो बजट एलोकेट होता है उस बजट में भी आज तक इनका कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वाले कंट्री कहते हैं अपने आप को, हमारे मुल्क में तो करप्शन है ही है ना, यहाँ पे भी बड़ी ऑर्गेनाइज करप्शन है, यहाँ बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से करप्शन करते हैं, किसी पता भी नहीं चलता। यानी आप फर्स्ट वर्ल्ड वाली कंट्री हैं, आपकी हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, आप उसको उस तरह पूरा करें उस टाइम के अंदर भी और उसके बजट के अंदर भी, लेकिन नहीं हो सकती पूरी। वो फ्रॉड, हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम के ऊपर वो इन्हें कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं, उसी के नाम पे करप्शन हो रही है। मिसाल के तौर पे एक HS2 है, हाई स्पीड रेलवे का, इन्होंने शुरू किया था कि हम नॉर्थ वाले इंग्लैंड को साउथ से बनाएंगे, लंदन वगैरह सारा से, और पहले जो बजट था उसे पूरा नहीं हो सका। वो लंदन के मेयर ने भी कहा, सादिक खान ने भी, ये बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, फिर इनको कट डाउन किया, आधा किया, अब बिल्कुल बंद कर दिया, ऋषि सुनक यहाँ प्राइम मिनिस्टर बंद कर दिए। आपको ये मिसाल दी है, आप कोई प्रोजेक्ट उठा लें, कोई स्टेडियम उठा लें, कुछ भी उठा लें, कोई प्रोजेक्ट टाइम पूरा नहीं होता इनका। छोटी सी सड़क बनानी होती है, वो भी अगर 2 महीने का कहेंगे आप समझ लें वो 6 महीने पूरी होती है, वो भी सही नहीं बनती। यहाँ पे ये साफ हो चुका हुआ है आपके सामने। ये बताने का मकसद ये था कि आपको ये हकीकत भी जान सकें, आपके सामने आ सके। आगे उसके बारे में बात करते हैं कि मीडिया का जो ये नंबर 7 पॉइंट है,
मीडिया का ये जिन है ना यहाँ पे, ये जिन इस पूरे मुल्क को ले बैठा। हमारे मुल्क के अंदर मीडिया जो है ना बेलगाम मीडिया वहाँ, लेकिन वहाँ पे उनको सिर पैर कोई नहीं है, वहाँ मीडिया का पैसे पूसे दो कंट्रोल कर लो। यहाँ पे होटल का मीडिया है, यहाँ पे माफिया टाइप मीडिया, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मीडिया जो ऊपर बैठ कर जो उनके लॉर्ड्स वगैरह हैं, जो जिसे कहते हैं वाइट एस्टेब्लिशमेंट, जो उनके जो गोरे ऊपर बैठे हैं लॉर्ड वगैरह, वो इसको कंट्रोल करते हैं। वो उस मुल्क के अंदर रहते भी नहीं है, वो अपने बड़े बहामस वगैरह में अमीर जगह पे जहाँ पे टैक्स फ्री हेवन्स हैं वहाँ रहते हैं जाके। वो इस मुल्क के मीडिया के प्राइम मिनिस्टर को हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ, बल्कि यहाँ का रिपर मर्डॉक था यहाँ सन न्यूज़पेपर डेली मेल का जो बॉस है, जो स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ का भी है, फाइनेंशियल टाइम्स का भी है, उसने उसके बारे में था कि डेविड कैमरॉन को प्राइम मिनिस्टर को बनाने वाला और निकालने वाला वही है। मतलब आपने किसी को निकालना बड़ा आसान काम है, उसके खिलाफ कोई बड़ी मेन हेडलाइन लगा दो, एक न्यूज़पेपर हेडलाइन लगाकर बाकी फॉलो करेंगे। वो इतना प्रेशर आता है बंदे को, मतलब रिजाइन करना पड़ता है। आप देख लें कई प्राइम मिनिस्टर को ऐसे रिजाइन करना पड़ा है, कई मिनिस्टर सैक हुए हैं, रिजाइन ऐसा करना पड़ा है। वो आप मतलब आप कैच 22 में आप कोई काम नहीं कर सकते। मीडिया इस कंट्री को, खास तो यूरोप में, इस कंट्री में, अमेरिका वगैरह में मीडिया ही चला रहा है। मीडिया का जो माफिया पीछे बैठा हुआ है ना, जो बिल्कुल अब नजर नहीं आपको आता, वो दहाते ऐसे हैं मीडिया बड़ा आजाद है, बड़ा जबरदस्त है, आजाद तो है ही है, लेकिन वो कहते हैं ना एक चीज बहुत ऊपर चली गई हुई है। एक हद से ऊपर हो जाए ना कोई भी चीज तो बिल्कुल नुकसानदेह होती है। ये वो मीडिया है कि जिसने पूरे यूरोप को, खास तो भैया इंग्लैंड के अंदर बिल्कुल माफिया के तौर पर कंट्रोल कर रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मीडिया का जिन जो है ना इस मुल्क को तबाह कर दिया उसने। उसके बाद आप कर सकते हैं कि जो यहाँ के जो बेनिफिट सिस्टम जो है, अब बेनिफिट सिस्टम यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सिस्टम जो चलता है, यानी कौंसल वगैरह पे है, या बर्मिंघम कौंसल वगैरह, आप बता दो कि बर्मिंघम कौंसल होती क्या है, जहाँ पे कौंसलर वगैरह यानी जो लोकल बॉडी सिस्टम जो होता है जिसे आप कहते हैं, वो अपने हर शहर का, हर एरिया का होता है। फिर वो अपने एरिया के अंदर जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, बेनिफिट वगैरह देते हैं, हाउसिंग घरों का होता है, और कई मसले हल करते हैं ना, वो उनको कंट्रोल दिया पूरा। वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए। बर्मिंघम कौंसिल जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी कौंसिल है, यानी जहाँ कौंसिलर वगैरह बैठते हैं, वो रिसेंटली बैंकरप्ट हो गई है। एक और कौंसिल है वो भी बैंकरप्ट हो रही है, नॉटिंघम वैली, और भी कई कौंसिलें अब बैंकरप्सी के पास आई हुई हैं। बैंकरप्सी का मतलब उनका पैसे नहीं देने के लिए वो ये इस हालत में आगे हुए हैं कि इनके पास वो सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स है, या कोई चेक बैलेंस नहीं है। जब बहुत ज़्यादा मिक्स किस्म का चक्कर होगा, मतलब है यहाँ पे ऐसे लोग आके बैठेंगे जाके जो बिल्कुल सिस्टम को चलाने के काबिल नहीं है। अगर आप किसी कौंसिल में चले जाएं, आप कैसे बंदे मिले होंगे जो मतलब है अभी नए यहाँ पे आए होंगे, वो किस तरह जगह मिल जाती है उनको, वो भी माफिया के जरिए ना, अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो करप्शन है बहुत ज़्यादा। वो अपनी लिहाज सोचते हैं। इनका सिस्टम और तरह का था, वो बड़ा, जिनका जो इंग्लिश सिस्टम था वो एक खास इंग्लिश सिस्टम के खास करना लवाजमात हैं, वो उस लवाजमात के अंदर जाकर फिट नहीं होते। फिर सिस्टम कोई भी सिस्टम हो ना, उसमें पंगे मुंगे लेंगे, सिस्टम कोलैप्स होगा। इसलिए ये सिस्टम इसलिए कोलैप्स हो चुका हुआ। आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम यहाँ बेनिफिट का सिस्टम, एवरीथिंग अपनी नीज के ऊपर है, बिल्कुल डिक्लाइन में है। अगर मेरी बात यकीन नहीं है, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपके आगे कोई ऐसी कोई हॉरिबल पिक्चर पेंट नहीं कर रहा, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे है, आप खुद भी जाकर इसको कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम जो है, लोकल बॉडी सिस्टम का सिस्टम जो है बिल्कुल कोलैप्स हो चुका हुआ है। तो ये आपके सामने था। उसके बाद अब बात करते हैं नंबर 9 के ऊपर, पुलिस सिस्टम, जो जराइम। पुलिस भी यहाँ की, वैसे तो पुलिस यहाँ की बड़ी अच्छी है, हलाक वाली है, लेकिन वो हलाक वाली पुलिस का क्या फायदा जब वो जराइम को कंट्रोल ना कर सके। बिल्कुल जराइम कंट्रोल इनसे नहीं हो रहा है। नाइफ क्राइम जो है, ड्रग्स वगैरह हैं, आप देख लें कि गेटोस बने हुए हैं हमारे। अब यहाँ वो सिस्टम इतना ज़्यादा हो चुका है पुलिस का, अब पुलिस भी कैच 22 के अंदर है। मतलब किसी काले जो है वो ज़्यादातर नाइफ क्राइम के अंदर है, ड्रग्स के अंदर है। उनका पकड़ो तो मीडिया भी उनका आपको जीने नहीं देता, कहता जी आपने, कहते हैं काला था इसलिए पकड़ लिया है। आप इस चक्कर के अंदर वो पुलिस वाले भी ज़्यादा बोधर नहीं करते। अगर आप घर में चोरी वगैरह हो जाए, आप उनको कॉल करें, वो घंटे आते नहीं है, घंटे काफ़ी देर तक आते नहीं है। लेकिन मियाँ बीवी का लड़ाई का मसला हो तो अगले दिन पहुंचे होते हैं। भाई इस चक्कर को, क्योंकि मसला जो औरत का चक्कर आ जाता है, मीडिया आवाज़ उठाता है, वो पुलिस वाले बेचारे डरे होते हैं। और अब देख लें कई इलाके ऐसे नो गो एरिया हैं जहाँ आप चले जाए, पाकिस्तान जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे रहते होंगे, वहाँ बिल्कुल वहाँ पे रह रहे हैं इस तरह जैसे बिल्कुल टपरी बासों की तरह फारग होकर गुर्बत के इलाके में रह रहे हैं ना, मतलब है बिल्कुल फारग होकर रह रहे हैं वहाँ पे ना। तो वहाँ भी ड्रग्स बेच रहे हैं। आप देख लें पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की तादाद यहाँ पे 1.7 मिलियन है, यानी आप कह सकते हैं 17 लाख पाकिस्तानी यहाँ पर रहता है। उस 17 लाख पाकिस्तानियों में से आधे जो है बेनिफिट के ऊपर है, अपने गवर्नमेंट के फिगर के मुताबिक जो है। इंडियन जो है वो आप कह सकते हैं 20 का लाख है, 20 से 22 लाख। 37% जो है वो कहते हैं वो इंडियन बेनिफिट के ऊपर है। बांग्लादेशी जो है वो आप कह सकते हैं कि 12-13 लाख में हैं बांग्लादेशी हैं, वो 52% बेनिफिट के ऊपर है। मेरी वीडियोस के ऊपर मौजूद है। मतलब ये सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो जब बंदा बेनिफिट पे होगा उसने क्या इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करना है। वैसे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम है, वो जुराइम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो पुलिस जो होती है वो कितने लोगों को जाकर कंट्रोल करे। जहाँ जाओ हर बंदा कहता है ये मेरे खिलाफ जाती हो गया, उस चक्कर में पुलिस बॉदर नहीं करती, तो लगे रहो फिर
इस वजह से यहाँ जराइम जो है बहुत ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पुलिस जो है बिल्कुल इंतजाम में नहीं आती। पुलिस क्या कहेगी, वो आके जी वो जो LGBT के जो गेज वगैरह के हैं चक्कर, वहाँ पे आके बड़े डांस डूस करी जाएगी। वो कस्टमर सर्विस पुलिस में, मैंने इस पुलिस को नाम दिया है कस्टमर सर्विस पुलिस। बस हेलो थैंक यू वेरी मच, इन चक्करों में होता है। जराइम कंट्रोल करने का तो नहीं है। वैसे किसी आम बंदे को पकड़ा रगड़ना होता है, रगड़ देंगे। वो जुर्म वाला बंदा होगा उसके दौड़ा नहीं जाता है, पकड़ा भी नहीं जाता है इनसे। ये वो चक्कर है। और आखिरी पॉइंट, लास्ट नॉट बट द लीस्ट, जो है 10वां पॉइंट, जो टैक्सेस वगैरह, टैक्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हैं। यानी यहाँ पे ये चक्कर हो गया हुआ कि यहाँ 2 बंदे के लिए जगह रह गई हुई है भाई। अगर आप यहाँ पे आते हैं, 2 या तो बिल्कुल बेनिफिट पे हो, यानी सारे आपको गवर्नमेंट से जब पैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर रहें, या बहुत मिलीनियर हो। जो मिलीनियर जो हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, वो तो यहाँ पर जो रहते हैं वो तो यहाँ थोड़ी देर यहाँ रहते हैं, अपने घरों को रखे हुए, लेकिन ज़्यादा मुल्क से बाहर अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं, ज़बरदस्त एरियाज में रहते हैं। और बाकी जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास बिल्कुल यहाँ पिस के रह गई हुई है। वो इतने हाई टैक्सेस भी पे कर रहे होते हैं, ये भी दोनों काम भी कर रहे हैं ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मिडिल क्लास चाहती है कि ना वो बहुत गरीब हो जाए, नीचे गिर जाए। वो हमेशा मिडिल क्लास की कोशिश होती है कि वो अमीरों में शामिल हो। वो इसी कश्मकश में मिडिल क्लास जो है ना वो स्क्वीज होती जाती है, वो उनकी ज़िंदगियाँ जो है ना गुजरती जाती हैं। वो ना वो बहुत अमीर हो पाते हैं, वो गुर्बत की लाइन के पास होते जाते हैं। यानी मिडिल क्लास का सारा कुछ सिस्टम, या मिडिल क्लास बेचारी बिल्कुल पिस के रह गई इस मुल्क के अंदर। और ज़्यादातर यहाँ कामयाब कौन है, जो मतलब है बिल्कुल या फारो बैठ जाओ सालम कहते उसके ऊपर बेनिफिट के ऊपर ज़िंदगी के बड़ी ज़बरदस्त गुजरेगी भाई। ऐसा ही हो सकता है। अदरवाइज यहाँ कोई चक्कर ऐसा रह नहीं गया। टैक्स इतने कलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं, आपसे टैक्स लेंगे, नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर लेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर के अंदर इतना कुछ लेंगे, लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जो मैं आखिरी पॉइंट आपके साथ बयान कर रहा हूँ एंड पे यही है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। वैल्यू फॉर मनी का अगर आपको टैक्स दे रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको उसके मुताबिक की सर्विस भी अच्छी मिलनी चाहिए। मतलब है कि अगर आपको चीज़ महंगी बाय करते हैं, जैसे आपने आईफोन बाय किया, पता है कि क्वालिटी अच्छी है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, मतलब खाना अच्छा है, लेकिन अगर आप टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं, आपको उसकी रिटर्न भी अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपको पैसे आपको वैल्यू तो नहीं मिल रही। ये उस तरह होगा कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आप वहाँ आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं, आप भी उसी बंदे से बैठे हैं जो बिल्कुल 0 टैक्स पे नहीं कर रहा, और आपको उतना लंबा वेट करना पड़ रहा है। स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल बिल्कुल फारिग है, आपका बच्चा भी इतना टैक्स पे करने के बाद उनके साथ बैठा हुआ, जो बच्चे बिल्कुल गिर के घर का माहौल थोड़ा भी ठीक नहीं है, वो आपके बच्चे पे बुरा असर डालेगा ना। ऐसा ही होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसे ही, आपने काम पर जाना, ट्रेनें काम नहीं कर रही सही तरीके से, और इतनी महंगी होती जा रही हैं। अब जो बेनिफिट कर रहा है उसको लगे ट्रेन महंगी हो जाए, सस्ती होए, उसने जाना ही नहीं है, बहुत कम जाना है उसने। तो वो कहना मकसद ये है कि टैक्सेस आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सिस्टम चलता इस तरह है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं ना होती। तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं रह गई, तो इससे ये सिस्टम बिल्कुल क्लैप्स हो चुका है। वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट है, मैं कोशिश की 10 पॉइंट में आपके सामने पेश कर दूं, फैसला आपके अपना है। फिर लोग कहेंगे भी तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो, फिर उसका आंसर ये है कि भाई यहाँ पे वही बंदा रह सकता है जिसकी इनकम जो है, या जिसका जो जिसने इसके यहाँ पे उन इलाकों में नहीं रहता, या उन इलाकों में, या उसने अपनी इनकम को, अपने प्रोफाइल को हाई कर लिया हुआ है। एक होते हैं मिडिल क्लास, एक बहुत पुअर, एक होती है मिलीनियर, एक उसके दरमियान वाली क्लास भी होती है, जो मतलब वहाँ पे अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं, या उन एरिया में रहते हैं जो एरिया जो पोश एरिया कहलाते हैं। मेरा मकसद ये आपको बताने का ये नहीं कि मैं एक बड़ी शय हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं टाइम अपना टाइम गुजारना है कि नहीं गुजारना। मतलब अगर आप इस सिस्टम को अच्छी तरह जान लेते हैं, आपको पता है कि किस तरह फिक्स करना है, अगर आप कानून को अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता है कि मैंने इस सिस्टम का, मैं अगर चीज़ खराब हो जाए, मैंने पुलिस से कैसे बात करनी है, कैसे सिस्टम करना है, फिर आपके साथ किस तरह गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत से पैसे बना लें तो बेहतर यही कि आप मुल्क से जाएँ, उन मुल्कों में रहें जिन मुल्कों में वैल्यू फॉर मनी है, जैसे अरब मुल्क UAE वगैरह हैं, सऊदी अरब वगैरह हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, कतार वगैरह है, और भी कई मुल्क हैं, ग्रीस भी रहने के लिए पैसे जहाँ पे है ना, आप वहाँ पे ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो अगर आपका स्किल है तो उन मुल्कों में जाएं जहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी मिले, और आप अच्छे तरीके से आप बच्चों को अच्छी तालीम भी दे सकें और एक फ्री गुजार सकें। वैसे आपकी ज़िंदगी यहाँ बिल्कुल आप कह सकते कंट्रोल्ड है। तो फिर फाइनली यही है कि ये मुल्क उनके रहने के लिए है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा भाई, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे आए ना आए, मैं किसी को कहना नहीं होता। मेरा मकसद है आपके सामने ये पिक्चर भी लेके आ सकूँ, फैसला आपका अपना होगा। ये लंबी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था मेरा आपके सामने कि तफसील से बात कर सकूँ, ताकि ये मामला, ये पूरी ज़िंदगी के मामला होते हैं, आपके सामने तफसील से बयान करना ज़रूरी होता है। फिर आखिर में जरूर कह दूंगा, पाकिस्तान के एक अपनी स्ट्रीम है पे इंतहा पसंदी वहाँ पहुंची, सिस्टम बिल्कुल नहीं है, फारग है। मुझे बड़ी हमदर्दी है लोगों के साथ जो वहाँ निकलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा सिस्टम वो कोलैप्स हो रहा है। यहाँ की जो लोकल हैं बिल्कुल बेचारे सफ़र कर रहे हैं। अब इसके दरमियान में बंदे वही रह सकते हैं जो बिल्कुल फारग होकर आगे यहाँ बेनिफिट पे रहें, या जो बहुत हाई प्रोफाइल इनकम पे रहें। दरमियान के मिडिल क्लास सफ़र करेगी। इसलिए अगर आप वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं, फैसला आपका अपना है। मेरा कोशिश है कि आपके सामने सारे हक़ाइक़ लेकर आ सकूँ, और अगर आप इस हक़ाइक़ को खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। एंड में मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।